हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइजर भोपाल के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि फिलहाल ही में इन्होंने रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। ये जो पीएचडी एडमिशन है, दैट इज मेनली कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2025। तो लगभग जो है सेशन 2025 यानी जनवरी मंथ के लिए जो है इन्होंने ये पब्लिश किया है। जो हमारा स्ट्रीम होगा दैट इज मेनली लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो होगा नेचुरल साइंस स्ट्रीम, जिसमें कि आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस चला आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस या फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए भी यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला है। तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग के डिपार्टमेंट के लिए जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम मेनली साइंस को डील करने वाले हैं। क्वालिफाइंग डिग्री के बारे में जो है हम मेनली बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस का क्लिक किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ऑफर रिसर्च इन द एरिया ऑफ, किस किस एरिया में रिसर्च ऑफर करता है आइजर भोपाल, दैट इज बिहेवियरल इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कैंसर बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जीनोमिक्स, इम्यूनोलॉजी, मेटाजीनोमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, प्लांट सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वायरल इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें कि आइजर भोपाल जो है आपको रिसर्च ऑफर करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर आपकी, फिर हम एक तरीके से मैक्सिमम का भी बात करेंगे। तो अगर आपके पास एमएससी है या एमटेक है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है रेलेवेंट डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर आपका सीजीपीए या सीपीआई जो है 7 होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल। और यहाँ पे जो है आपको मेक श्योर ओवरऑल परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा या फिर सीजीपीए या सीपीआई कंसिडर किया जाएगा, नॉट जस्ट इन द मेजर सब्जेक्ट। तो ये ओवरऑल जितना आपने स्कोर किया है उसको कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट विथ एमएससी और एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस कैन आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव अ एप्टीट्यूड फॉर द रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस। Exceptionally brilliant candidate with BTech, MBBS, MCA can also apply for the PhD in biological sciences. तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस या एमसीए आपने कर रखा है, तो इन दैट केस आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमएससी, एमटेक या उसके इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, 60% मार्क्स हैं या फिर सीजीपीए या सीपीआई जो है आपका 7 है ऑन द पॉइंट स्केल ऑफ 10, तो इन दैट केस आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर पूरी हो जाती है। Please note that the candidate at the time of interview must bring with them at least one letter of recommendation in a sealed envelope. और अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एटलीस्ट एक रिकमेंडेशन जरूर लेकर जाना है। Alternatively, the recommendation letter can be directly mailed by the referees to this particular email ID before the interview date. या फिर जिस मेंटोर का या जिस टीचर से या जिस प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर लेने वाले हैं या जिन साइंटिस्ट से आप रिकमेंडेशन लेने वाले हैं, वो चाहें तो डायरेक्टली जो है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भी आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो भेज सकते हैं इंटरव्यू डेट से पहले। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है होने वाली है अक्टूबर 14, 2024। ये लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने के लिए, तो आपको इससे पहले सेंड कर देना है। अदर रेलेवेंट डेट विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाकी जो डेट है वो इनकी वेबसाइट पे ही विद टाइम जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे दे के रखा है, और किसी भी टाइप का फोन कॉल एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हमने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, बाकी जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एवरी ब्रांच ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखिए, दैट इज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, दैट इज इन साइंस, या फिर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स, या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स मेंशन है यहाँ पे। तो बोला है कि जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे डिग्री दैट इज लिस्टेड अंडर दी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट,
अब अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग सेकेंड और थर्ड पॉइंट में चले आते हैं, स्पेशली जिनका बीटेक है वो सेकेंड पॉइंट में चले आएंगे, जिनका एमएससी है वो थर्ड पॉइंट में चले आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं, जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे चले आएंगे, उनको जो है गिवन में से एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एक और रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी है। यानी कि जो यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से भी एटलीस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज फुलफिल होना चाहिए। वो क्या है? या तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपकी एमएससी हो विथ 7 ग्रेड स्केल, सॉरी 7 पॉइंट स्केल, या फिर आपके पास जो है 60% से ज्यादा मार्क्स हो, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अभी जो मैं आपको लिस्ट बताने वाली हूँ उनमें से कोई किसी में से भी कोई एक एटलीस्ट आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब इनमें से जो ABCDE फॉर्म में देके रखा है, तो मास्टर की जो मिनिमम हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी थी उसके साथ साथ इनमें से कोई एक होना भी जरूरी है। तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो सकता है, या फिर आपके पास नेट की डिग्री हो सकती है, जैसे कि यूजीसी नेट, CSIR, NVHM एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप, यानी कि LS के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी लेक्चरशिप अगर लाइक क्लियर होके रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। Selected through the national level examination conducted by MHRD or its agencies or institutes such as the UGC, IIT, ISC, ISER, IITs। और अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करके रखा है जो कि इन एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर द DST इंस्पायर फेलोशिप, आपके पास DST इंस्पायर फेलोशिप है तो भी आप एलिजिबल हैं। प्रोविजनल अवार्ड लेटर टू बी प्रोड्यूस, आपको जो है प्रोविजनल अवार्ड लेटर यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑल्दो दोज विथ बीटेक फ्रॉम IITs और BSMS फ्रॉम आइजर्स विथ CGPA और CPI मोर देन 8 ऑन 10 पॉइंट स्केल। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने बीटेक जो है IIT से करके रखा है या BSMS जो है आपने आइजर वगैरह से करके रखा है और आपका जो पॉइंट स्केल है वो 8 है आउट ऑफ 10, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। In addition to the general criteria, the applicant must also satisfy the eligibility criteria specified by the respective department, जो कि हमने फिलहाल में देख लिया, राइट। अभी हमने देखा था कि हाँ 60% मार्क्स जो है आपके मास्टर में होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, और CGPA या CPI जो है आपका 7 हो सकता है ऑन 10 पॉइंट स्केल। रिलैक्सेशन जो है आपको 10% ऑफ मार्क्स की मिलेगी और इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ग्रेड मिलेगा, विल बी B1, that is will be allowed for the candidates belonging to the SC, ST, PWD category and 5% for the OBC, NCL and EWS। तो 10% मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको SC, ST, PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा एंड 5% का रिलैक्सेशन OBC, NCL या EWS के लिए मिल सकता है। If transcript or grade sheet issued by institute or university reports, तो यहाँ पे बताया है कि किस फॉर्म में जो है आपके मार्क्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओनली मार्क्स, यानी कि आपका परसेंटेज विल बी कंसिडर, तो आपकी जो डिग्री है उसमें परसेंटेज मेंशन रहना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका कॉलेज ग्रेडिंग सिस्टम पे था तो उसमें जो है CGPA या CPI कंसिडर किया जाएगा, और CGPA CPI इज रिपोर्टेड ऑन एनी स्केल अदर देन 10, दैट इज 4 और 8, एंड इक्विवेलेंट CGPA और CPI विल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग। और मान लीजिए अगर आपका ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 10 पॉइंट स्केल पे CGPA या CPI नहीं दिया जाता है, 4 या 8 स्केल पे दिया जाता है, तो आपके मार्क्स को जो है दैट इज इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा ताकि उसको 10 पॉइंट स्केल पे कन्वर्ट किया जा सके। And both marks and CGPA or CPI, that is percentage equivalent of CGPA and CPI as indicated on the transcript or grade sheet, will be considered. The conversion factor must be available। और अगर मान लीजिए कि आपका कॉलेज ऐसा है जो कि सिर्फ मार्क्स देता है या फिर सिर्फ ग्रेड देता है, तो इन दैट केस आपको जो है कॉलेज की तरफ से एक कन्वर्जन सिस्टम लेटर भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप मार्क्स को या CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मेंशन की गई, दैट इज कन्वर्जन फैक्टर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो प्रेफरेंशियल एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन 3 इयर्स का मिलेगा फॉर OBC, NCL और 5 इयर्स का मिलेगा फॉर SC, ST, PWD एंड फीमेल एप्लीकेंट के लिए। अपर एज लिमिट शेल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपका अपर एज लिमिट है वो जो लास्ट डेट है दैट इज 14 अक्टूबर, उसके अकॉर्डिंग जो है डिटरमाइन किया जाएगा। रही बात फेलोशिप की, तो फेलोशिप जो है आप जिस एजेंसीज के द्वारा जो है एक तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाई किए हो, उसी एजेंसी के द्वारा जो फंड दिए जाएंगे वही डिसाइड होगा। और मान लीजिए जो गेट के स्टूडेंट हैं
या नॉन नेट जिनकी लेक्चरशिप है उनको कहाँ से मिलेगा, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली जो है आइजर भोपाल ही एक तरीके से फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। दैट इज व्हाट मेंशन हियर कि जो जीआरएफ वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो जीआरएफ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फेलोशिप उनकी रेस्पेक्टिव एजेंसी से मिलेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। टीएडीए टू बी पेड टू SC/ST कैंडिडेट अपियरिंग फॉर इंटरव्यू एज पर द गवर्नमेंट रूल। और टीए जो है दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस जो है सिर्फ SC एंड ST कैंडिडेट्स को ही दैट इज अवेलेबल करवाया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो नॉन फेलोशिप वाले एग्जाम है उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो आइजर भोपाल में मेनली जो नॉन फेलोशिप वाले एग्जाम वाले जो स्टूडेंट होंगे जो अप्लाई करेंगे इन केस, आई थिंक उनको आइजर भोपाल ही अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट फेलोशिप देगा। ऑल्दो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट ये गेट के स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो और नेट एलिस भी अगर ये कह रहे हैं तो इन दैट केस जहां तक मुझे लगता है मे बी इनकी तरफ से ही जो है वो फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि गेट में तो वैसे भी जो भी बच्चे गेट वाले ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, चाहे वो आइजर में जाए चाहे वो IITs या NITs में जाए, वहां पे उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही फेलोशिप मिलती है। फिर भी आप चाहें तो एक बार उनको ईमेल लिख सकते हैं इस रिगार्डिंग कि अगर आपका नेट एलएस है या गेट है तो फेलोशिप के आइजर भोपाल ही प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं। इसके बारे में जो फाइनल कंफर्मेशन है वो आप चाहें तो इनका जो ये ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है इस ईमेल आईडी के द्वारा आप पता कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो सारा का सारा कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स के साथ सिर्फ ईमेल के द्वारा ही किया जाएगा, इसीलिए जो है आप टाइमली अपडेट्स को चेक करते रहें। और एप्लीकेशन बेस आपके पास कोई भी क्वेरी आती है, इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेरी योर एप्लीकेशन नंबर मस्ट बी मेंशन इन द सब्जेक्ट। और एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेरी है आपके पास तो आपका जब आप मेल करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है मेल में मेंशन रहना चाहिए। रिलैक्सेशन की हमने बात कर ली है। एंड स्टूडेंट हुज रिजल्ट फॉर CSIR, UGC, इंस्पायर, PhD फेलोशिप और नेट एलएस और राजीव गांधी फेलोशिप और एनी इक्विवेलेंट फेलोशिप आर अवेटेड may also apply with their roll number mentioned in the application. Such candidates may walk in for the interview provided they have qualified examination for any of the above fellowship before the interview date. जैसे कि अभी फिलहाल में CSR का तो हमारे पास रिजल्ट ही नहीं आया है, तो इन्होंने यही मेंशन किया है कि अगर मान लीजिए इनमें से किसी भी एग्जाम का अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया है तो आप फिर भी अपना जो रोल नंबर होगा आपके एग्जाम का रोल नंबर उसको मेंशन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में और उसके द्वारा जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी दिक्कत सॉल्व हो गई। लेकिन इनका कहना है कि इंटरव्यू से पहले पहले जो है अगर आपके पास फेलोशिप मतलब कि क्लियरेंस का नोटिफिकेशन चला है कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ है या नहीं तो बहुत अच्छा होगा। तो इंटरव्यू जो है ऑब्वियसली 14 अक्टूबर के बाद ही होगा और उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका CSR का रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल। अगर आप चाहें और आपकी एलिजिबिलिटी मीट हो रही हो तो मेक श्योर आप जो है इस PhD एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, डेटा साइंस के या फिजिकल साइंस के, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपने डिपार्टमेंट के सारे डिटेल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये था सारा डिटेल रिगार्डिंग द आइजर भोपाल PhD प्रोग्राम दैट इज फॉर जनवरी 2025 सेशन। इससे जुड़े सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट